Hello students, today we are going to discuss about topological sorting. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। इस सॉर्टिंग के अंदर हमारी जो है ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल कंटेन नहीं होती। साइकिल कंटेन करने का मतलब क्या है कि जैसे कि U से हम V पर गए, V से W पर गए और W से दोबारा से हम U पर जाएं, तो ये हमारी एक साइकिल आ रही है कि U के बाद हम दोबारा U पर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ऐसी कोई साइकिल कंटेन नहीं करता है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का मतलब है कि हमें एक ऐसी सॉर्टिंग प्रिपेयर करना, ऐसी सॉर्टिंग बनाना जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मैनर फॉलो होता है। यानी कि अगर U लेस देन V है, U लेस देन V है, तो जो हमारा पाथ है वो U से V तक ही जाएगा, वो हमारा V से U तक नहीं जाएगा। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा लेफ़्ट टू राइट ही जाना चाहिए, हमारा राइट टू लेफ़्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आप इस ग्राफ के अंदर देख रहे हो, कहीं भी हमारा यहाँ पे साइकिल रिपीट नहीं हो रही है और इसी के बेस पे हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर। तो आप यहाँ पे जो देखोगे, जो नोड्स हैं वो हमने अपने अकॉर्डिंग सेट किए हैं। और वो किसके अकॉर्डिंग सेट किए हैं कि जो हमारी एजेस आप देख रहे हो, सभी की एजेस की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है। बी से एफ पर जो एज जा रही है वो भी लेफ़्ट टू राइट है, जी से एफ पर जा रही है, जी से ए पर जा रही है, डी से सी, ए से सी, ई से सी और बी से डी। ये जितनी भी एजेस जा रही हैं ये हमारी लेफ़्ट टू राइट ही जा रही हैं। अब जैसे ये एक और है हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसमें भी जो नोड्स हैं उनका हमने जो सिनेरियो है वो इसी के अकॉर्डिंग रखा है कि जो हमारा सिनेरियो है वो लेफ़्ट टू राइट रहे। तो देखिए इसके अंदर अगर आप देखोगे, एक ई से सी तक एज जा रही है, तो ई से सी तक एज जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, बी से डी तक एक एज जा रही है तो बी से डी तक एक एज जा रही है, जी से ए तक जा रही है तो जी से यहाँ जी से ए तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है, U लेस देन V का मतलब क्या है कि एक एज U से लेके V तक जा रही है, U से लेके V तक एक एज जा रही है, तो U हमारा लेस देन हो गया V से। तो जो लेस देन वैल्यू है उसे हम पहले लिखेंगे और जो ग्रेटर देन वैल्यू उसे हम बाद में लिखेंगे। तो देखिए जैसे इस ग्राफ को हमें इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो हम G से A तक एक एज जा रही है, इट मीन्स G मेरा स्मॉलर देन है A से, G मेरा स्मॉलर देन है A से, तो जो G है वो मेरा A से लेफ़्ट में लाई करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो A है, G मेरा उसके लेफ़्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी आप देखोगे जो G है वो मेरा A से लेफ़्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम इसके अंदर ग्राफ लेंगे जिसके अंदर कोई साइकिल्स ना हो। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी जो फॉलो होती हैं वो होती है हमारी U लेस देन V, यानी कि जो भी एज हमारी जा रही है A से B तक, इट मीन्स A लेस देन B हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे 3 फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इररिफ्लेक्सिविटी। इररिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है कि हमारा U से U तक यानी कि कोई साइकिल नहीं होगी, यानी कि A से A तक कोई लूप नहीं चलेगा, C से C तक कोई लूप नहीं चलेगा, यानी कि वो U से लेके U तक कोई एज नहीं जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, अगर कोई एज हमारी U से V तक जा रही है तो V से U तक नहीं आएगी। मान लीजिए G से A तक कोई एज जा रही है तो G से A तक एज नहीं आ सकती, क्योंकि G से A तक जाने का मतलब है कि जो मेरा G है वो लेस देन A है। ठीक है, तो अगर G लेस देन A है और अगर हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी एज लेंगे, उसका मतलब क्या होगा कि A जो है मेरा वो G से लेस देन है, तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती हैं। इट मीन्स जो एक डायरेक्शन में एज जा रही है एक नोड से दूसरे नोड तक, तो उसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। तो अगर U से V तक कोई एज जा रही है यानी कि U लेस देन V है, तो V लेस देन U नहीं हो सकता है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि अगर U से V तक कोई एज जा रही है और V से W तक कोई एज जा रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा U से W तक भी कोई ना कोई एज जा सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ बात करें, मान लीजिए कि G से A तक कोई एज जा रही है और A से F तक कोई एज जा रही है, तो G से F तक भी कोई ना कोई एज जा सकती है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। ये हमारी एल्गोरिदम है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की। इससे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं।
देखिए, हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर बेसिकली 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम सबसे पहले इसके अंदर एक नोड, वो वाले नोड्स फाइंड आउट करते हैं जिनकी 0 इन डिग्री होती है। 0 इन डिग्री का मतलब क्या होता है? जिनकी तरफ कोई एज नहीं आ रही होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे, जी नोड है, इसकी तरफ कोई एज नहीं आ रही है, इट मीन्स इसकी 0 इन डिग्री है, इसके पास कोई एज नहीं आ रही है। यहाँ पे आप बी देखोगे, बी भी मेरा क्या है? एक 0 इन डिग्री नोड है, क्योंकि इसकी तरफ भी कोई एज नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करनी है 0 इन डिग्रीज वाले नोड, और फिर उन नोड्स को हमें डिलीट करना है और उनकी एजेस को रिमूव करना है। ठीक है, बेसिकली 2 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा ग्राफ है, ये इसकी एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। हमें क्या करना है? सबसे पहले 0 इन डिग्री वाले नोड्स को फाइंड आउट करना है। तो 0 इन डिग्रीज के नोड्स हैं हमारे पास जी, बी और ई, 3 नोड्स हमारे 0 इन डिग्री वाले हैं। तो हम सबसे पहले इन तीनों नोड्स को फाइंड आउट करेंगे और तीनों को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, हम बी को रिमूव कर रहे हैं। तो जैसे ही हम बी नोड को रिमूव करेंगे, इसकी जो दोनों एजेस हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जब नोड ही नहीं रहेगा तो एजेस कैसे रहेंगी? ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो है, हम ई को डिलीट कर रहे हैं। जब ई को डिलीट करेंगे तो उससे कनेक्टेड जो एज है वो भी रिमूव हो जाएगी। एंड थर्ड स्टेप के अंदर जब हम जी को रिमूव करेंगे तो इससे भी कनेक्टेड जो 2 एज हैं वो हमारी रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए, हमारा जी नोड रिमूव हो गया है और बी नोड भी रिमूव हो गया है। इन दोनों नोड को रिमूव करने के बाद इन दोनों की एजेस भी रिमूव हो गई हैं। तो जो एफ नोड है वो हमारा अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी किसी के भी साथ नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एफ नोड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इन्होंने डी डिलीट किया है। हमारा बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर क्या स्टेप्स रहते हैं कि हमें सबसे पहले 0 इन डिग्री वाले नोड्स को फाइंड आउट करना है, उनको रिमूव करना है और उनके साथ वाली एजेस को रिमूव करते जाना है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप लोग, जब हम किसी नोड को रिमूव कर रहे हैं तो दूसरे नोड्स की इन डिग्री भी डिक्रीज़ हो रही है। जैसे आपने देखा कि जब हमने जी को रिमूव किया तो इसकी जो एक आउट डिग्री थी, जो एफ नोड की इन डिग्री थी, वो एक माइनस हो गई है। जब हमने बी को रिमूव किया तो जो इसकी आउट डिग्री थी, जो एफ़ की इन डिग्री बनी हुई थी, तो एफ़ की जो दोनों इन डिग्रीज थी वो दोनों माइनस हो गई हैं, यानी कि -2 हो गई है। ठीक है, तो जो नोड बचे हुए हैं उनकी भी इन डिग्रीज जो है वो एक एक कम होती जाएगी। बेसिकली हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? हम ये प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हम अपना जो एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है वो बना पाएँ कि हमारा पहले कौन सा नोड आएगा, उसके बाद कौन सा नोड आएगा, उसके बाद कौन सा नोड आएगा, ताकि हम ये ग्राफ बना सकें और जो हमारा सिनेरियो है नोड का, एक पर्टिकुलर सॉर्टिंग है, वो हमारी फॉलो हो सके, ताकि जो डायरेक्शन है हमारी एजेस की वो एक ही डायरेक्शन में रहे, वो अपोजिट ना हो। तो हमें यहाँ पे जिस जिस तरीके से हम इनको रिमूव कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बी को रिमूव किया तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर बी नोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने ई को डिलीट किया है तो उसके बाद यहाँ पर मेरा जो सेकंड नोड है वो ई आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने जी को रिमूव किया है तो यहाँ पर मेरा जी आ जाएगा। इसी तरीके से जो ये मेरा सिनेरियो है ये बनता जाएगा और ये ग्राफ मेरा कंप्लीट हो जाएगा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने सबकी इन डिग्रीज निकालनी है और वो नोड फाइंड आउट करनी है जिसकी इन डिग्रीज 0 हो। तो सबसे पहले हम इनकी इन डिग्रीज फाइंड आउट कर रहे हैं। टोटल नोड्स की इन डिग्री ऑफ ई हमारी 1 है, क्योंकि ए के पास सिर्फ एक ही नोड आ रही है। इन डिग्री ऑफ बी हमारी 0 है, क्योंकि बी के पास कोई नोड नहीं आ रही है। सी की इन डिग्री 3 है, क्योंकि तीनों नोड सी के पास आ रही हैं। इन डिग्री ऑफ डी हमारी 1 रहेगी, क्योंकि हमारी ये एक एज डी के पास आ रही है। ई की इन डिग्री हमारी 0 रहेगी, क्योंकि इसके पास कोई एज नहीं आ रही है। एफ की इन डिग्री 2 रहेगी, क्योंकि 2 एज इसके पास आ रही हैं। और डिग्री हमारी जो जी है उसकी इन डिग्री 0 रहेगी। तो ये सभी की सभी हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर इन डिग्रीज फाइंड आउट कर ली हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने सबकी इन डिग्रीज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे? जिसकी 0 इन डिग्री है उनको इंसर्ट करेंगे, और इसके लिए हम स्टैक के अंदर यूज़ करते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर का।
तो मेनली हमने सबकी इन डिग्रीज फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस जिसकी 0 इन डिग्री है यानी कि बी, जी और ई, इन तीनों नोड्स को हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही क्यू के अंदर हम इन तीनों वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे तो हमारे फ्रंट की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी कि अब हम जब डिलीशन करेंगे तो फ्रंट से यानी कि फर्स्ट वैल्यू से होगा, और रियर की वैल्यू 3 सेट हो जाएगी क्योंकि अभी यहाँ पे हमारी 3 वैल्यू स्टोर हुई हैं। तो फ्रंट की वैल्यू 1 और रियर की वैल्यू 3, और अभी हमारे क्यू के अंदर 3 एलिमेंट्स स्टोर हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे, और फर्स्ट एलिमेंट है हमारा बी, यानी कि हम अपने बी एलिमेंट को यहाँ पर रिमूव करेंगे। जब हम बी को यहाँ पे रिमूव करेंगे तो हमारे फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब भी क्यू में डिलीशन होता है फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट की वैल्यू 2 सेट हो जाएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे इसकी एक एज को, इसके जो भी नेबर्स थे जिसकी भी कनेक्टिविटी थी डी के साथ, बी के साथ, उन सब की इन डिग्री एक एक कम हो जाएगी। क्योंकि अब हम जब बी को रिमूव कर रहे हैं तो बी के जो भी नेबर्स थे जिसके पास एज जा रही थी वो एज भी रिमूव हो जाएंगी। तो जो इसके नेबर्स हैं यानी कि एफ और डी, उनकी इन डिग्री क्या हो जाएगी, 1 1 माइनस हो जाएगी। तो जो डी की इन डिग्री थी पहले 1, वो -1 होके 0 हो जाएगी, और जो एफ की इन डिग्री थी 2, वो माइनस होके 1 सेट हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, बी के जो भी नेबर्स, बी के जितनी भी एडजेसेंसी थी, बी की एडजेसेंसी हमारे बी की इन डिग्री कितनी है यहाँ पे, बी की हमारे देखिए बी को रिमूव करने के बाद यहाँ से जब मैंने बी को डिलीट कर दिया है, उसके बाद हमारा जो भी बी के एडजेसेंसी होगी उसे हमें यहाँ पे क्यू के अंदर इंसर्ट करना होता है। तो बी के एडजेसेंसी हैं डी और एफ, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट होगा, यहाँ पे देखिए डी और एफ में से सिर्फ डी इंसर्ट होगा, क्योंकि एफ जो है अभी भी एफ की इन डिग्री हमारी 1 है। यहाँ पे हम क्यू के अंदर सिर्फ वही नोड इंसर्ट करेंगे जिसकी इन डिग्री 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए डी और एफ में से सिर्फ अभी डी की इन डिग्री 0 हुई है, एफ की डिग्री अभी 1 है, इसीलिए हम एफ को इंसर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ डी को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, क्यू के फ्रंट से वैल्यू को रिमूव करेंगे। तो बी हमारा ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, अब हमारा ई रिमूव होगा। तो अब हम यहाँ से ई को रिमूव करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फ्रंट की वैल्यू हमारी 3 सेट हो जाएगी, और उसके बाद हमारे इसके जो भी नेबर्स थे, ई को रिमूव करने के बाद ई का नेबर था सी, तो सी की जो इन डिग्री है वो एक माइनस हो जाएगी। पहले सी की इन डिग्री 3 थी, अब सी की इन डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जब हम ई को माइनस कर रहे हैं, ई को जब हमने रिमूव कर दिया है तो ई से जो भी एज सी पर जा रही थी वो रिमूव हो जाएगी। तो सी की इन डिग्री क्या होगी, अब सिर्फ 2 रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ई को रिमूव करने के बाद सी की जो इन डिग्री है वो माइनस होके 2 रह जाएगी, और जो भी हमारे ई के एडजेसेंसी होंगे यानी कि सी, उसको हम अगर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी इन डिग्री 0 नहीं हो जाती वो क्यू के अंदर ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखोगे बी आपका रिमूव हो चुका था, ई रिमूव हो चुका था, अब आपका जी रिमूव होगा। तो जब हम जी को रिमूव करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगी, 4 सेट हो जाएगी, और जी के जो भी एडजेसेंसी थे यानी कि जी के एडजेसेंसी थे ए और एफ, तो इनकी एक एक डिग्री माइनस हो जाएगी। ए की इन डिग्री 1 थी तो ए की इन डिग्री 0 हो जाएगी, और एफ की भी इन डिग्री 0 हो जाएगी। तो अब इन दोनों की इन डिग्री 0 हो चुकी हैं, तो ये दोनों वैल्यू हमारे क्यू के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 0 इन डिग्री होने के बाद हम क्यू के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंसर्शन होता है तो रियर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। पहले रियर की वैल्यू 4 थी, अब रियर की वैल्यू कितनी हो गई है, 6 हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखोगे हमारा बी रिमूव हो गया था, ई रिमूव हो गया था, जी रिमूव हो गया था। अब हम करेंगे नेक्स्ट यानी कि डी को रिमूव। जैसे ही हम डी को रिमूव करेंगे फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगी, पहले 4 थी अब
5 हो जाएगी। और जो भी हमारे एडजेसेंसी थे डी के यानी कि सी की इन डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 1 माइनस हो जाएगी। अब सी की इन डिग्री 1 बची है, तो अभी भी हमारा इंसर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि जब तक 0 नहीं होगी हमारा इंसर्शन नहीं होगा। उसके टी के बाद हम ए को रिमूव करेंगे और जैसे ही ए को रिमूव करेंगे फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और ए के जो एडजेसेंसी है सी, हमारे सी की इन डिग्री क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। जैसे ही सी की डिग्री -1 होगी हमारी इसकी वैल्यू हो गई 0। तो ए के जो एडजेसेंसी थे यानी कि सी हमारा अब वो इंसर्ट हो सकता है क्योंकि इसके जो भी इन डिग्री है वो अब 0 हो चुकी है। ठीक है, तो ए के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे एफ़ को रिमूव करेंगे। जब एफ़ को रिमूव करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू 7 सेट हो जाएगी। ठीक है, और एफ़ के जो एडजेसेंसी हैं यानी कि एफ़ का कोई एडजेसेंसी नहीं है तो कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा, किसी की भी इन डिग्री माइनस नहीं होगी। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी को रिमूव करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू 1 इंक्रीज़ होकर 8 हो जाएगी और सी का भी कोई एडजेसेंसी नहीं है तो कोई इंसर्शन नहीं होगा और कोई इन डिग्री माइनस नहीं होगी। तो लास्ट में हमारा जो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का हमारा सिनेरियो बना है वो हमारा बना है कि सबसे पहले आपका बी रिमूव हुआ था तो सबसे पहले आपका बी आ गया, उसके बाद आपका यहाँ पे ई रिमूव हुआ था फिर ई आ गया, उसके बाद जी रिमूव हुआ है तो जी आ गया, उसके बाद डी रिमूव हुआ डी आ गया, उसके बाद ए रिमूव हुआ है, उसके बाद सी रिमूव हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्या आ गया, सिनेरियो आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ पे बनेगा। चलिए हम इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे जो हमारी सॉर्टिंग आई है तो हमारा सबसे पहले नोड आया है बी, उसके बाद हमारा नोड आया है ई, उसके बाद आया है जी एंड डी, ए, एफ और सी, ये हमारा सॉर्टिंग आई है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो एडजेसेंसी है यानी कि ए से सी तक एज जा रही है तो ए से हमारी सी तक एक एज चली जाएगी, बी से हमारी जा रही है डी पर और एफ पर, तो हमारा बी से चला जाएगा डी पर और बी से हमारा एक चला जाएगा एफ पर। ठीक है, सी से हमारी कोई एज नहीं जा रही है, डी से जा रही है सी पर तो एक डी से एज हमारी सी पर चली जाएगी, ई से जा रही है सी पर तो ई से चली जाएगी एक सी पर। ठीक है, उसके बाद एफ़ से कोई एज नहीं जा रही है, जी से जाएगी ए पर और एफ़ पर, तो जी से हमारी जाएगी एक ए पर जाएगी और एक हमारी जी से जाएगी एफ़ पर। तो आप देख रहे होंगे जितनी भी हमने यहाँ पे एजेस बनाई हैं उन सब की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट ही जा रही है, वो सारी एक डायरेक्शन में है, कोई भी एज ऐसी नहीं है जो उल्टे डायरेक्शन में जा रही हो। तो ये जो हमारी सॉर्टिंग आई है, ये जो हमारा सिनेरियो आया है बी ई जी डी ए एफ सी, ये सिनेरियो हम लेकर आए हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के थ्रू। ठीक है, तो अब हम इसकी एल्गोरिदम करते हैं। देखिए, एल्गोरिदम करने के लिए यहाँ पे हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की एल्गोरिदम कर रहे हैं और ऐसा ग्राफ लेंगे जिसमें कोई भी साइकिल फॉलो नहीं हो रही हो। साइकिल का मतलब क्या है, अगर यू से वी पर कोई एज जा रही है तो वी से यू पर कोई एज नहीं जा सकती। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, फाइंड करेंगे हम इन डिग्री, जितने भी नोड्स हैं उन सबकी इन डिग्रीज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और सबकी एडजेसेंसी भी हम फाइंड आउट करके एक लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्यू के अंदर सभी उन नोड्स को इंसर्ट करेंगे जिसकी इन डिग्रीज़ 0 हैं। जिन जिन नोड्स की इन डिग्री 0 हैं उन सबको क्यू में इंसर्ट करेंगे, जैसे हमने किया था जी को, बी को और ई को। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे जब तक हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाती। फिर हम क्या करेंगे, फ्रंट नोड यानी कि क्यू के अंदर जो भी फ्रंट नोड होगी उसको रिमूव करते जाएंगे और फ्रंट की वैल्यू +1 सेट करते जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी उसके नेबर्स होंगे उन सबको हम क्या करेंगे, उन सबकी इन डिग्रीज़ को -1 सेट कर देंगे। जैसे कि जब हमने जी को रिमूव किया था तो इसके नेबर्स जो थे एफ़ और ए, हमने इनकी डिग्रीज़ -1 कर दी थी। तो इसी तरीके से जिस भी नोड को हम रिमूव करेंगे उसके जो भी नेबर्स होंगे उन सब की इन डिग्रीज़ जो होगी उसे हम -1 कर देंगे। और अगर उनकी इन डिग्री -1 करने के बाद 0 आ जाती है तो उनको हम क्यू के अंदर ऐड कर देंगे रियर पोजीशन पे। और अगर इन डिग्री 0 नहीं आती है तो उसे हम इंसर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसकी इन डिग्री 0 आ जाती है तो उसको हम क्यू में इंसर्ट कर देंगे। और उसके बाद दोबारा से स्टेप्स रिपीट करेंगे कि हम फ्रंट वैल्यू को
रिमूव करके उसका प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। तो ये स्टेप बार बार रिपीट होगा जब तक हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता है, लास्ट में हमारा एग्जिट सेट हो जाएगा। तो ये था हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग।